करता। Love is not proud. प्रेम घमंड नहीं करता। Love is not rude. और प्रेम दुखी नहीं होता। Love is not self-seeking or selfish. और प्रेम कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचता है। Love is not easily angered or angry. और प्रेम जो है साधारण रीति से गुस्सा नहीं करता है। Love keeps no records of wrongs. और प्रेम कभी भी उस मुकुट के बारे में कोई उसका नुकसान नहीं करता है। Love does not delight in evil, but he rejoices in the truth. और प्रेम कभी भी दुष्टता में आनंद नहीं करता, लेकिन वो सच्चाई में आनंदित होता है। Love always protects. और प्रेम जो है हमेशा हमारा सुरक्षा करता है। Love always trusts. और प्रेम का अर्थ है हमेशा एक पर भरोसा या विश्वास करना। Exercise faith in every under all circumstances. और हर एक मुसीबत में और दुखों के दरमियान उस विश्वास को रखना। Love always hope. और प्रेम का मतलब है हमेशा आशा रखना। Never give up. और कभी भी हार ना माने। Love always perseveres. और हमेशा जो प्रेम है जो उठाता है हमें। Never weakness has the power to tolerate. और कमजोरी का कभी भी ये शक्ति नहीं है कि हमें नीचे गिरा दे। My dear brothers, मेरे प्रियो, this morning I want to encourage you all. इस सुबह के समय में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। The call of believer is to love our neighbors, all the citizenship of the world. और विश्वासियों के प्रति परमेश्वर की जो बुलाहट यही है कि वो अपने लोगों के प्रति प्रेम करे और अपने गांव के प्रति। God's love is to be demonstrated to the world through us. और परमेश्वर का प्रेम दुनिया के द्वारा हमें दिखाया गया है। In which motivating power and pattern of the Christian living. जो मसीहत के एक सही चरित्र को और वो स्वभाव को लेकर आता है। First, पहला inner state of feeling. और अंदर इस स्वभाव में उस स्वभाव को महसूस करना। Disposition of the heart. और हृदय की उस एकता को। Plus an attitude of mind or the way of thinking. और वो व्यवहार सोचने का रास्ते के ऊपर और वो सोचने की क्षमता। A way of behaving or acting or reacting towards the object of love. और प्रेम के प्रति उस प्रतिक्रिया को और उस प्रकार के व्यवहार को दर्शाना। It is the greatest commandment that Jesus he replied during his ministry. और यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दौरान ये महान आज्ञाओं को दिया। Love. प्रेम। Love the Lord your God with all your mind, with all your heart, and with all your soul. और पिता परमेश्वर को अपने पूरे हृदय, अपने पूरे मन से, अपने पूरे दिल से प्रेम करें। And second, और दूसरा, love your neighbor as yourself. अपने पड़ोसी से उसी समान प्रेम करें जैसे आप अपने खुद से करते हैं। All the law and the prophets hanging on these two. और ये व्यवस्था जो है वो भविष्यवक्ता इन दो मुख्य व्यवस्था के ऊपर आधारित है। There is no other commandment greater than these two. इस दो वचन को छोड़कर कोई भी ऐसी महान बड़ी आज्ञाएं नहीं है। It is the preeminent and the importance in the Bible. और ये लाभदायक और अति महत्वपूर्ण है पवित्र शास्त्र में। 4 dimensions. और हम 4 भागों को देखेंगे। We are to love our neighbors. हमें हमारे पड़ोसियों से प्रेम करने की आवश्यकता है। We are to love our believers. हमें हमारे विश्वासियों से प्रेम करने की We आवश्यकता are है। to love our enemies. हमें हमारे शत्रुओं से प्रेम करने की आवश्यकता We है। are to love our family. हमें हमारे परिवारगणों से प्रेम करने की आवश्यकता है। We are to love our enemies rather than taking the revenge. हमें हमारे शत्रुओं से प्रेम करने की आवश्यकता है, यहाँ तक कि उससे उस बदले को लेने का। Truth is always strong no matter how weak. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने कमजोर हैं, लेकिन सत्य हमेशा मजबूत होता है। I want to give one illustration that may help you to understand my message. और मैं एक उदाहरण को देना चाहता हूँ जो आपको इस संदेश को समझने के लिए सहायता करेगा। There was a time एक समय था, one boy and girl they love each other. एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम की अवस्था में After आते थे। 1 month, both they run away from home. और एक mहीने के पश्चात या कुछ सालों के पश्चात वो अपने घर से भाग गए। They were staying in one place together. और वो एक स्थान में एकत्रित होकर रहने लगे। After 1 year, after 6 months, and girls was suffering through the blood cancer. और 1 साल या 6 महीने के पश्चात जो लड़की था ब्लड कैंसर की बीमारी से ग्रसित थी। Both of them went many
hospitals. और दोनों कई प्रकार के अस्पताल या चिकित्सालय में गए Doctor said you have blood cancer. और वहां पर डॉक्टर ने प्रत्युत्तर दिया कि आपको ब्लड कैंसर हुआ है। Then boy wanted to escape from that girl. और वो जो लड़का था उस लड़की को छोड़कर भागना चाहता था, But how he can live? लेकिन कि उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि वो उसे छोड़ नहीं सका। But he make one excuse to girls. लेकिन वो लड़की के समूह के एक बहाने को लेकर आता है। I'm going for 1 month मैं 1 महीने के लिए my home, मेरे घर जा रहा हूँ and I will return back you because of my money is finished. और मैं वापस निश्चित आऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसों की घटी है I need money for you to go hospital. और मैं आपके लिए पैसे लेने जाता हूँ ताकि आप चिकित्सालय में जाएं। I will ask my father. मैं मेरे पिता से पूछूंगा। Then boy he went, और वो लड़का वहां से चला गया and she was waiting 1 year, 2 year, 6 months, and he did not come back. और वो 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 महीना और 6 महीने तक इंतजार करती रही। It means that इसका मतलब ये है the love of human can stop, मनुष्य जाति का जो प्रेम है वो बंद हो सकता है, but God's love is continue for you and I. लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपके प्रति और मेरे प्रति निरंतर बना रहता है। And somebody made this statement like that. और किसी ने इस प्रकार से कथन को कहा, The person I do not like, it does not mean that I hate to the person. यदि किसी व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे ईर्ष्या और जलस रखता हूँ, But I stop my talking. लेकिन मैंने मेरी वार्तालाप को बांध दिया। As we listen today this sermon, जिस प्रकार से आज हम इस संदेश को सुने and topic was like this, और सरमन का संदेश शीर्षक इस प्रकार से था, the discipline of God's love. और परमेश्वर की ईश्वरीय उस प्रेम का And first point, और पहला जो the विधि priority of God's love. प्रेम की प्राथमिकता, And second, the nature of divine love. और दूसरा था परमेश्वर के प्रेम के चरित्र के बारे में। Let's apply in our life. आइए हमारे जीवन में से हम लागू करें। It is the greatest commandment that Jesus he gave during his ministry to love with all your heart, with all your mind, with all your यही तो महान प्रतिज्ञा थी जिस समय यीशु मसीह अपने